देखने वाले हैं यूज ऑफ ए एम ईच एंड आर का प्रयोग। देखिए इसमें क्या हेडलाइन दिया है। जब वाक्य के अंत में हु है हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब वाक्यकर्ता के अनुसार ए एम ईच आर का प्रयोग होता है। देखो जब भी वाक्य यानी कि कोई भी जब आप वाक्य बनाते हैं उसके अंत में हु होगा या है होगा या हो होगा या है होगा तब आपको ए एम या ईच या आर का प्रयोग करना है। जैसे कि आप नीचे दिए गए उदाहरण में पाएंगे। जैसे देखिए पर्सन सिंगुलर प्लूरल, जैसे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में है मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में है मतलब क्या बहुवचन, मतलब क्या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब क्या बहुवचन, मतलब क्या प्लूरल में है क्या हम लोग खुश हैं, मतलब क्या बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है इसलिए वी आर हैप्पी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर में देखो तुम खुश हो या आप खुश हैं तो इसका स्पेलिंग यानी कि इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू आर हैप्पी। और सेकेंड पर्सन का प्लूरल में देखो तुम लोग खुश हो या आप लोग खुश हैं, मतलब क्या बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है तब हो जाता है प्लूरल यानी कि बहुवचन, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू आर हैप्पी। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में देखो ही सी इट राम के साथ किसका प्रयोग होगा इज का प्रयोग, सिंगुलर होगा तो ही सी इट राम के साथ किसका प्रयोग होगा इज का प्रयोग। और थर्ड पर्सन का प्लूरल में देखो मतलब क्या बहुवचन में देखो दे द वाइज के साथ किसका प्रयोग आर का प्रयोग। जैसे क्या वे लोग खुश हैं तो हो जाएगा दे आर हैप्पी, जैसे लड़के खुश है तो द बॉयज आर हैप्पी। तो ये हो गया तो किताबी ज्ञान। तो चलिए इसको कॉपी पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें जब वाक्य के अंत में हु है हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम विचार का प्रयोग है। जैसे कोई भी आप वाक्य लो, कोई भी आप वाक्य लो, जैसे आप कोई भी वाक्य लो, जैसे क्या तुम, जैसे क्या तुम लोग तैयार, जैसे देख तुम लोग, जैसे कोई वाक्य है तुम लोग तैयार हो, तैयार हो, तुम लोग तैयार हो। अब देखो ये वाक्य है तुम लोग तैयार हो, तो देखो ये पूरा क्या वाक्य, वाक्य मतलब क्या शब्दों का समूह। देखो तुम लोग क्या एक शब्द है, तैयार भी क्या एक शब्द है, और हो भी क्या एक शब्द है, तो ये पूरा शब्द का समूह है ना वो एक वाक्य बन जाता है। पूरा शब्द का समूह ये एक दो तीन तीनों शब्द है और तीनों शब्द को हम एक साथ लिखेंगे मतलब शब्द का समूह में लिखेंगे तो ये क्या बन जाता है वाक्य। तो देखो तुम लोग तैयार हो, तो देखो इसके अंत में क्या है हो है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग होगा इज एम आर। अब इज एम आर इसलिए यहाँ पर प्रयोग होगा। और इज एम आर किस किस के साथ लगेगा वो भी हम देख लेते हैं। देखो जैसे में देखो यू, जैसे में देखो पहले आई, आई मतलब होता है मैं, ठीक है, आई मतलब होता है मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ लगेगा ए एम। अब देखो यू, यू मतलब होता है तुम या तुम लोग, यू मतलब क्या होता है तुम या तुम लोग, इसके साथ होता है आर, आर, यू मतलब तुम या तुम लोग, या आप होगा आप, या होगा आप लोग, मतलब यू का हिंदी होगा तुम या तुम लोग, या आप लोग। आप लोग का स्पेलिंग भी यू होगा और आपका भी स्पेलिंग यू होगा, या तुम लोग जब भी लिखा रहेगा तो उसका भी स्पेलिंग यू होगा, या तुम लिखा रहेगा तो उसका भी स्पेलिंग यू होगा। उसके साथ यू के साथ क्या लगेगा आर। आप देखो यू के साथ क्या लगेगा आर। आप देखो ही
ही किसके लिए, लड़का के लिए, लड़का, लड़का के लिए, लड़का के लिए। ही के साथ क्या लगेगा, इज, ठीक है। अब देखो ही, एक फिर आता है, सॉरी सी, अब क्या है सी, सी किसके, किसके लिए, लड़की के लिए, लड़की, लड़की के लिए। सी, सी के साथ क्या लगता है, इज, ठीक है। ही सी, आई यू ही सी हो गया। अब देखो इट, आई टी इट, इट के साथ क्या लगा, इज। अब इट, इट किसके लिए प्रयोग होता है, तो कोई चीज़ के लिए। इट किसके लिए, कोई चीज़ के लिए, इट, इट किसके लिए प्रयोग होता है, तो कोई चीज़ के लिए, ठीक है। इट का प्रयोग होता है। यह, जैसे यह कोई चीज़ है तो इट इज, जैसे यह, जैसे क्या, यह पेन है तो इट, इट इज पेन, तो यह क्या, कोई चीज़ है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, इट के लिए, इट प्रयोग हुआ। चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। अब देखिए दे, यानी कि दे, दे, दे के साथ क्या लगेगा, आर, दे के साथ क्या लगेगा, आर। दे का हिंदी क्या होता है, दे मतलब, दे मतलब होता है वे या वे लोग, वे या वे लोग, वे लोग, ठीक है। दे का हिंदी क्या होता है, वे या वे लोग, ठीक है। अब देखो आई के साथ क्या लगेगा, ए एम, और आई का हिंदी क्या होगा, मैं के लिए जब भी आपको सेंटेंस में मैं लिखा रहेगा तो आई लगाना है। आई के साथ क्या लगेगा, ए एम, और फिर यू, यू का यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर। यू का हिंदी क्या होता है, तुम या तुम लोग या आप लोग, ठीक है। और ही के साथ क्या लगेगा, इज, और ही, इज किसके, ही किसके लिए, तो लड़का के लिए। और देखिए सी, सी के साथ क्या लगेगा, तो इज, सी किसके लिए, तो लड़की के लिए। अब देखो इट, इट के साथ क्या लगेगा, इज, और इट किसके लिए, तो कोई चीज़ के लिए उपयोग करते हैं, मतलब लगाएंगे। दे के साथ क्या लगेगा, आर। दे किसके लिए, वे के लिए या वे लोग के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल से समझे, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पहले मैं वाला एग्जाम्पल देखते, आई वाला। जैसे मैं खुश हूँ, जैसे मैं खुश हूँ, जैसे मैं खुश हूँ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो ये देखिए, ये वाक्य है, वाक्य के अंत में क्या है, हु है, इसलिए इसके अंत में ए एम या आर या इज का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके अंत में क्या हु है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग है, ए एम या आर या इज का, इसी तीनों में से कोई ना कोई इसमें उपयोग होगा। तो पहले क्या है, मैं के स्पेलिंग क्या होगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, ए एम, ए एम, ए एम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये पूरा एक वाक्य है, मतलब क्या, ये पूरा क्या है, एक वाक्य है, और इसके अंत में क्या है, हु है, इसलिए आई के साथ ए एम लगा। अगर इसमें था रहेगा तो आई के साथ वाज लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, हु है, तो इसलिए इसके वाक्य के में ए एम लगा आई के साथ। तो आई, मैं के स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ क्या लगा, ए एम, तो ए एम। फिर खुश, खुश के स्पेलिंग क्या होगा, हैप्पी, यानी कि HAPPY, हैप्पी। तो ये ट्रांसलेशन बन गया। तो मैं खुश हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम हैप्पी। आप जैसे में देखो तुम, जैसे में देखो तुम या तुम लोग तैयार हो, तैयार, जैसे में देखो तुम या तुम लोग तैयार हो, तुम या तुम लोग तैयार हो, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, तुम कहो या तुम लोग तैयार हो। तो देखो तुम तैयार हो, तो तुम के स्पेलिंग क्या होता है, तुम के स्पेलिंग क्या होता है, यू, तुम के स्पेलिंग क्या होता है, यू। तो यू के साथ क्या लगता है, तो आर। अब देखो ये एक वाक्य है, तुम लोग तैयार हो, तो इसके अंत में क्या, हु, हो है, इसलिए इसमें क्या, ए एम या आर या इज का ही प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट दिया है, जब वाक्य के अंत में हु है, हो या है रहेगा, तब ए एम इज आर का प्रयोग होगा। तो वाक्य के अंत में क्या, हु है या हो है या है,
रहेगा तब ए एम इज आर का प्रयोग होगा। तो इसके अंत में देखिए क्या हो है, देखिए इसके अंत में हो है, इसलिए यहाँ पर क्या ए एम इज आर का है, इसी में से कोई ना कोई प्रयोग होगा ही। तो देखो तुम के स्पेलिंग क्या होता है, यू के साथ क्या लगेगा, आर। तो तुम के स्पेलिंग यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर। और तैयार के स्पेलिंग क्या होगा, रेडी, यानी कि READY, रेडी। तो यू आर रेडी मतलब तुम तैयार हो, तो यू आर रेडी, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखो वह लड़का के लिए, देखिए वह, अब देखो ही वाला आप समझते हैं कॉन्सेप्ट। अब ही वाला लड़का के लिए जैसे क्या, वह, अब देखो वह अच्छा है, वह अच्छा, वह अच्छा है, वह अच्छा है। अब देखो वह अच्छा है, तो वह अच्छा है, अच्छा कौन है, लड़का के बारे में बात हो रहा है, इसलिए वह के जगह पर क्या लगेगा, ही। अगर लड़की के बारे में बात होगा तो वह के जगह पर क्या लगेगा, सी। तो वह अच्छा है, तो यहाँ पर लड़का के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वह के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ही। तो HE, ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज। और अच्छा का स्पेलिंग क्या होता है, गुड, यानी कि GOOD, गुड। तो वह अच्छा है, तो ही इज गुड, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसमें इज क्यों लगा, क्योंकि ये वाक्य के अंत में क्या है, तो इसलिए यहाँ पर इज लगा। और इज किसके लिए लगा, तो ही के लिए, ही के साथ इज लगता है, तो इसलिए इज लगा। और इसमें भी वाक्य के अंत में है, इसलिए इज देखो वाक्य के अंत में हु है, हो या है रहेगा, तो ये तीनों, ये तीनों ही में से किसी न किसी का उपयोग होगा, और वाज वेयर का इसमें उपयोग नहीं होगा। जब वाक्य के अंत में, जैसे देखो मैं खुश था, जैसे देखो मैं खुश था, तो अब देखो ये एक वाक्य है, इसके अंत में क्या था है, तो आई तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें वाज लगेगा, आई वाज हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। क्यों, क्योंकि ये दूसरा कैटेगरी के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें था लगेगा, तो इसमें वाज लगेगा। और इसमें हु है, देखो हु है, हो या है रहेगा, तब इसमें AM या इज या आर लगेगा। वो किसके अनुसार, अब देखो AM इज या आर किसके अनुसार लगेगा, तो इसके अनुसार, जो पहले मेरा रहेगा उसी के अनुसार AM इज या आर लगेगा। जैसे वह के लिए ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो ही इज। और अच्छा का स्पेलिंग क्या होता है, गुड। तो ये वाला तो समझ गया लड़का के लिए। अब देखो लड़की के लिए, अब सी का अब उपयोग देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखो लड़की के लिए, जैसे देखो वह अच्छी है, वह अच्छी है, वह अच्छी है, ठीक है, सॉरी, हाँ ये ठीक है, वह अच्छी है। तो वह के स्पेलिंग क्या होगा, सी। क्योंकि यहाँ पर लड़की के बारे में बात हो रही, तो जब भी लड़की के बारे में बात होगा तो वह के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सी। तो वह के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, SHE। सी के साथ क्या लगेगा, इज, IS, इज क्यों लगा, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या है। इसमें दिया है साफ साफ, जब वाक्य के अंत में हु है, हो या है देखो वह अच्छी है, तो ये क्या है, लड़की के बारे में बात है, इसलिए यहाँ पर वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सी के साथ क्या लगेगा, इज, सी इज। और अच्छी का स्पेलिंग क्या होता है, गुड, यानी कि GOOD, गुड। तो ये बन गया, वह अच्छी है, तो सी इज गुड, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखो वह का, तो हम लिख दिए लड़की के बारे में। अब देखो इट का प्रयोग कब करना है, तो जैसे देखो यह कलम है, देखो यह कलम है, तो यह कलम है, तो ये एक वाक्य है, इसके अंत में क्या है। अब देखिए यह कलम है, तो देखो ये क्या है, ये एक वाक्य है, और इसके अंत में क्या है, इसलिए इसमें इज या AM या RE लगेगा। तो यह के स्पेलिंग क्या होता है, यह के स्पेलिंग क्या होता है,
ईट। ईट क्यों होगा? क्योंकि यह एक कलम है। कलम क्या कोई चीज़ है, इसलिए यहाँ पर यह का स्पेलिंग क्या होगा? ईट, यानी कि यह का स्पेलिंग क्या होगा? ईट। यह कोई चीज़ है, इसलिए यह का स्पेलिंग यह का स्पेलिंग क्या होगा? ईट। ईट के साथ ईट के साथ क्या लेगा? ईट इज। और कलम के स्पेलिंग क्या होता है? पेन, PEN, पेन। तो ईट इज पेन, इसका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दे वाला समझते हैं। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में देखो, वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश हैं। अब देखो पहले देखो, ये पूरा वाक्य है, इसके अंत में क्या है, इसलिए इसमें AM या इज या आर लगेगा। अब देखो यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट दिया है, जब वाक्य के अंत में हु है, हो या है रहेगा, तब AM या इज या आर का ही प्रयोग करना है। तो इसके अंत में है, इसलिए पहले तो वे लोग के स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद इसके अंत में है, तो इसलिए यहाँ पर AM या इज आर का ही प्रयोग होगा। अब पहले तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है? वे लोग के स्पेलिंग, अब देखो दे मतलब क्या है? वे या वे लोग। दे मतलब क्या है? वे या वे लोग। तो दे के स्पेलिंग, वे के स्पेलिंग क्या होगा? दे, यानी कि THEY, दे। दे के साथ क्या लगता है? आर, तो दे आर। और वे लोग खुश है, तो दे आर। और खुश के स्पेलिंग क्या होता है? हैप्पी, यानी कि HAPPY, हैप्पी। तो वे लोग खुश है, तो दे आर हैप्पी। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे AM, इज एंड आर का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।